एक बोरी गेहूं चंपक बाल की कहानी। प्रतापनगर में एक बहुत ही संपन्न राज्य था। वहां के राजा बहुत ही प्रतापी थे और प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे। राजा ने पूरे जीवन प्रजा की मन से सेवा की थी, लेकिन अब वह बूढ़े हो चला था, तो मन में बड़ी दुविधा थी कि उनके बाद राज्य को कौन चलाएगा। राजा साहब के 3 बेटे थे। अब तीनों ने एक ही गुरु और एक ही विद्यालय से शिक्षा ली, लेकिन राजा ये निर्णय नहीं कर पा रहा था कि कौन राज्य के लिए सबसे अच्छा उत्तराधिकारी है। अब राजा ने तीनों बेटों की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन राजा ने सुबह सुबह सभी पुत्रों को बुलाया और उन सबको एक एक बोरी गेहूं देते हुए कहा कि मैं और तुम्हारी माता तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हमें वापस आने में शायद 1 वर्ष से भी ज्यादा समय लग सकता है। तुम तीनों की ये जिम्मेदारी है कि अपने हिस्से के गेहूं को संभाल के रखना, और जब मैं वापस लौटूं तो तुमको ये गेहूं की बोरी वापस लौटानी है। ऐसा कहकर राजा और रानी तीर्थ यात्रा पर चल दिए। सबसे बड़े बेटे ने सोचा कि ये गेहूं की बोरी पिताजी को वापस लौटानी है, तो इसे मैं तिजोरी में बंद कर देता हूँ। जब पिताजी आएंगे तो वापस दे दूंगा। यही सोचकर उसने गेहूं की बोरी तिजोरी में रखवा दी, ताकि एक दाना भी इधर से उधर ना हो जाए। उसके बाद बात आई दूसरे बेटे की। दूसरे बेटे ने सोचा कि तिजोरी में तो गेहूं सड़ जाएंगे, मैं इन गेहूं को खेत में डलवा देता हूँ, जिससे गेहूं की अच्छी फसल होगी और पिताजी को एक बोरी के बजाय कई बोरी गेहूं दे सकूंगा। उसने ना गेहूं के लिए अच्छा खेत देखा और ना ही अच्छी उपजाऊ जमीन देखी, और ना ही खेत की घास फूस को साफ कराया। बस ऐसे ही एक बंजर जमीन पर गेहूं डलवा दिए और अब कभी उनकी देखभाल करने नहीं गया। उसे लगा कि अब अपने आप फसल तैयार हो जाएगी। उसके बाद बात आई तीसरे बेटे की। तीसरा बेटा ज्यादा समझदार था। उसने अपने मित्र के साथ मिलकर एक अच्छा खेत देखा जो बहुत ज्यादा उपजाऊ था। फिर उसकी मिट्टी बदलवाई, वहां घास फूस की सफाई करवाई और फिर विधि अनुसार गेहूं के दाने खेत में बो दिए। पूरी लगन और मेहनत से खेत की हिफाजत भी की, समय पर खाद पानी डाला। साल भर बाद पहली फसल आई। उसने फिर से उसे बोया और फिर अन्न उपजा। खेत खलिहान लहलाने लगे। राजा यही कोई 3 वर्ष बाद वापस आया। तब राजा ने आकर पूछा। तीनों पुत्रों को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर राजा ने प्रसन्नता के साथ ही मन में राजा की इच्छा भी जागी, ये जानने की कि बेटों ने गेहूं के साथ क्या किया। तब राजा ने उससे पूछा। तब पहले बेटे ने तिजोरी खोलकर दिखाई। अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। सब कुछ सड़कर राख हो चुका था। पिता ने कहा, ये अन्न है जिससे हम सबका जीवन चलता है, और तुम इसकी देखभाल नहीं कर पाए। तुम क्या राज्य संभालोगे? अब दूसरा बेटा पिता को उस जगह पर ले गया जहां उसने खेत में गेहूं को डलवाया। वहां जाकर देखा तो जंगल था। बड़ी बड़ी घास फूस खड़ी थी। गेहूं का तो नामो निशान ही नहीं था। राजा बहुत नाराज हुआ और उसे भी राज्य का उत्तराधिकारी बनाने से इनकार कर दिया। अब तीसरा पुत्र पिता को अपने खेतों पर ले गया। वाह, दूर से ही एक अलग खुशबू आ रही थी। गेहूं की फसलें लहला रही थी। चारों तरफ हरियाली और जीवन था, और उस खेत से 50 बोरी से भी ज्यादा गेहूं उत्पन्न हो चुका था, और आज भी खेत में फिर से फसल खड़ी थी। राजा का मन देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, और राजा ने तीसरे बेटे को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। इस प्रकार से राजा ने अपने बेटों में से अपने राज्य के लिए राजा चुन लिया। दोस्तों, उस राजा की तरह भगवान ने भी हमें
कुछ गेहूं संभाल के रखने को दिए हैं। वे गेहूं है हमारा जीवन, जिसे हम बेकार के कामों में नष्ट कर देते हैं। ईश्वर ने जीवन दिया है कि दुनिया का विकास करना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना और उसे बांटना है, लेकिन हम अज्ञानी लोग इस जीवन को सड़ा देते हैं। और अंत समय जब ईश्वर पूछता है कि जीवन में क्या किया, तो जवाब होता है शून्य, कुछ नहीं। तो क्या ये सही जवाब है? अपने मन की जमीन को साफ करिए, उसमें जो घास फूस है वो हटाइए और मन में जो ईर्ष्या, गुस्सा और वैष्णव की हटाइए और अच्छाइयों के बीज बोइए। फिर ईश्वर आपसे बेहद खुश और प्रसन्न होंगे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दे लाइक, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या जय श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः लिखें। धन्यवाद।